नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल संजय डेली न्यूज में। आज की तारीख है 10 फरवरी 2026 और दिन है मंगलवार। दोस्तों, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से अपना बोरिया बिस्तर समेटने वाली है? क्या सोनम वांगचुक को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? और अगर आपके बैंक खाते से ऑनलाइन फ्रॉड जैसे पैसे कट जाएं तो क्या आरबीआई अब आपको मुआवजा देगा? 2026 की शुरुआत जितनी धमाकेदार हुई थी, फरवरी का यह हफ्ता उससे भी ज़्यादा गर्म है। अगले 15 मिनट में हम जानेंगे उन सभी खबरों को जो आज आपके कल को प्रभावित करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का न्यूज रैप। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इतिहास पर। आज ही के हफ्ते में 2001 के गुजरात भूकंप को 25 साल हुए हैं। इसी मौके पर केंद्र सरकार ने अजीजा तकलीफ आइडेंटिफिकेशन को नई गाइडलाइंस जारी की ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी होने पर अपनों को ढूंढना आसान हो सके। तो चलिए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सस्पेंस। भारत और पाकिस्तान बीच मैच को लेकर ड्रामा चरम पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी आज पीएम शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाले मैच के बायकॉट पर यू टर्न ले सकता है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि अगमा को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। पूरा लद्दाख आज दिल्ली की तरफ देख रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच आंतरिक व्यापार समझौता लागू होने की कगार पर है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के चेहरे खिल उठे हैं। नागालैंड में ऐतिहासिक समझौता। केंद्र सरकार नागालैंड सरकार ENPO के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता साइन हो गया है। इससे पूर्वोत्तर की शांति के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। आरबीआई का बड़ा फैसला। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि छोटे बड़े फ्रॉड के मामलों में बैंक को 25,000 रुपये तक का तुरंत मुआवजा देना होगा। पीएम मोदी की वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे के बाद 7 से 8 फरवरी के बाद वापस लौट आए हैं। वहां सेमीकंडक्टर और व्यापार को लेकर कई अहम समझौते हुए हैं। दिल्ली का मौसम। फरवरी के दूसरे हफ्ते में भी दिल्ली NCR में हल्की ठंड बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तेज हवाओं का अनुमान जताया है। शेयर बाजार। अमेरिका के साथ ट्रेड डील की खबरों से आज सोमवार के सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआत उछाल देखा गया। IT और फार्मा सेक्टर के शेयर हरे निशान में हैं। चेन्नई में ग्रैमी की गूंज। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 2025 और 26 के सीजन में ग्रैमी जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। उनकी एल्बम त्रिवेणी की चर्चा आज भी संगीत जगत में हो रही है। गांजा इजराइल अपडेट। मिडिल ईस्ट में तनाव अब भी जारी है, जिसका असर कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत सरकार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां। चलिए एक नज़र आज की अर्थव्यवस्था पर डालते हैं। अर्थव्यवस्था में आज 2 बड़ी खबरें हैं जो एक देश को अमीर बनाएगी और दूसरी जो आपकी जेब बचाएगी। सबसे पहले आरबीआई की। दोस्तों, सब डिजिटल पेमेंट करते हैं, लेकिन डर लगा रहता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया है। इसके मुताबिक अगर आपके साथ कोई छोटा मोटा ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो बैंक आपको 25,000 रुपये तक का हर्जाना देगा। यह नियम जल्द ही लागू हो सकता है। सोचिए आम आदमी के लिए कितनी बड़ी राहत हो सकती है। दूसरी खबर अमेरिका से है और भारत और अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की रूपरेखा तैयार हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका में अब भारतीय कपड़े, दवाइयाँ और मशीनरी सामान भेजना सस्ता होगा। अमेरिका ने टैरिफ टैक्स को 50 से 18% कर दिया है। इसमें 2026 में भारत ने एक्सपोर्ट सेक्टर में बम्पर नौकरियों की उम्मीद जताई गई है। तो दोस्तों, चलिए राष्ट्रीय राजनीति और खेल से जुड़ी कुछ खबरों को देखते हैं। लद्दाख और सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही भावुक और अहम मामले की सुनवाई हुई। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख के अधिकारियों के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्हें हिरासत में लिया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई 5 फरवरी को टाल दिया था और 9 फरवरी को इस घटना पर फैसला। बड़ी टिप्पणियां आ सकती हैं। क्या लद्दाख की आवाज को रिहाई मिलेगी? हमारी नजर कोर्ट रूम पर बनी हुई है। अगली खबर है T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा या नहीं पाकिस्तान। क्रिकेट मैदान में राजनीति की पिच तक एक ही सवाल है, क्या पाकिस्तान भारत से खेलेगा? मामला क्या है? T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने वाला है। भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया था हाइब्रिड मॉडल के तहत, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप मैच का बायकॉट करेगा। आज की अपडेट जो है, ताज़ा खबरें हैं कि
आज की अपडेट और ताज़ा खबरें यह है कि पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी आज पाकिस्तान के पीएम से मिलने रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के दबाव के बाद पाकिस्तान अपना बायकॉट वापस ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 15 फरवरी को कोलंबो में श्रीलंका में भारत पाक का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है पूर्वोत्तर भारत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के शोर से दूर पूर्वोत्तर भारत में आज शांति का एक नया सूरज उगा है। नागालैंड की बरसों पुरानी मांग आज पूरी होने की दिशा में बढ़ गई है। गृह मंत्रालय, MHA, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी यानी कि FNTA बनाने पर सहमति बनाई गई है। इसका मतलब क्या है? इसका एक सीधा सा मतलब है कि नागालैंड के सीमावर्ती जिलों को अब अपने विकास के लिए ज़्यादा पावर और पैसा मिलेगा, लेकिन वो राज्य से अलग नहीं होंगे। यह केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी कूटनीति जीत है। तो चलिए कुछ क्राइम से जुड़ी जो खबरें हैं हमारे समाज के, उसको भी देख लेते हैं। खबरों की आखिरी हिस्से में बात करते हैं आपकी सुरक्षा की। डिजिटली अरेस्ट अभी भी एक खतरा बना हुआ है। 2025 के शुरुआत में ही डिजिटली अरेस्ट का फ्रॉड 2026 में भी नहीं रुक रहा है। आज मुंबई में एक बुजुर्ग महिला से 50 लाख की ठगी हुई। ठगों ने खुद को साइबर पुलिस बताकर वीडियो कॉल किया। और दोस्तों आप सभी सावधान रहें, असली पुलिस कभी वीडियो कॉल पर बयान नहीं लेती है। आपको कोर्ट जाना पड़ता है और कुछ तौर तरीकों में आपको थाने जाकर भी बयान दे सकते हैं। अगली खबर है गुजरात त्रासदी की याद। आज से ठीक 25 साल पहले गुजरात ने भूकंप या भयानक मंजर देखा था। आज सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उनमें जोर दिया गया है कि भविष्य में अगर कोई आपदा आए तो विक्टिम्स यानी कि पीड़ितों की पहचान सम्मानजनक तरीके से हो। यह बताता है कि एक देश के तौर पर हम कितने संवेदनशील हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 10 फरवरी 2026 की वे खबरें जो इतिहास और वर्तमान दोनों को कड़ी बाई कड़ी तरीके से जोड़ने का काम करती हैं। एक तरफ लद्दाख की उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस की नज़रें पाकिस्तान के फैसले पर टिकी हुई हैं। दोस्तों आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या पाकिस्तान के बायकॉट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको 10 फरवरी 2026 की यह जो ताज़ा खबरें थी, अपडेट थी, वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम कल फिर मिलेंगे इन्हीं खबरों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।